मैं दीप्ति मिश्रा और ये मेरे पति अनीस हैं। हम दोनों ने 1 साल पहले ही रजिस्टर्ड मैरिज कर लिया है और अब हम एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं। देश और दुनिया में हिंदू हृदय सम्राट के रूप में ख्यात योगी आदित्यनाथ के अपने जिले गोरखपुर यानी सीएम सिटी में एक हिंदू लड़के ने एक हिंदू लड़की से अपनी मर्जी से शादी कर ली। लड़का बालिग था, सरकारी नौकरी भी करता था, उसने अभी 2 बच्चे भी नहीं पैदा किए थे। उससे पहले ही योगी आदित्यनाथ के अपने जिले में हिंदुओं ने हत्या कर दी एक हिंदू लड़की से शादी करने के अपराध। जी हाँ, मामला गगहा क्षेत्र गोरखपुर जिले के गगहा क्षेत्र का है, जहां धर्मसेन देवकली गांव है। धर्मसेन देवकली गांव के ननिल कुमार मिश्र की बेटी दीप्ति मिश्रा ने अनीस से शादी की थी। अनीस की जाति दलित है, यानी वह धोबी समाज से आता है। समाज का वह तबका जो सवर्णों का एक समय में या दूसरी जातियों के कपड़े धोया करता था, उस परिवार से वह लड़का आता था और दोनों ही एक ही तरह की नौकरी करते थे। दोनों सेक्रेटरी की नौकरी करते थे। दोनों को यानी दलित लड़का अनीस कुमार और ब्राह्मण लड़की दीप्ति मिश्रा, दोनों का जो प्रेम है वह उस दौरान हो गया जब वह ट्रेनिंग ले रहे थे। वह सरकार की निगाह में, परिवार की निगाह में और समाज की निगाह में एक सफल युवक युवती थे। वह आदर्श से समाज के, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई करने के बाद शादी कर ली, वह भी बिना दहेज के। लेकिन अंकुश था, गड़बड़ था। वह क्या था? वह जवाब हिंदू हृदय सम्राट नहीं दे पाते हैं, न ही उनका संगठन आरएसएस दे पाता है कि अगर भारत के सारे हिंदू एक हैं, भारत में जातिवाद का खात्मा हो चुका है और सब अमीरी गरीबी मिट ही रही है, ऐसे में यह जाति के लफड़े से शादी का अगर क्या लेना देना है? आखिर दीप्ति और अनीस की क्या गलती थी? एक नहीं, कई वीडियो इस जोड़े ने बनाए। वह जानता था, वह एडीजी से, एसएसपी से, सबसे आग्रह किया, योगी की हर पुलिस से किया, और वह आज से नहीं कर रहा था जिसकी यह लाश इस दरवाजे पर पड़ी है, जिसकी पत्नी इस समय अर्ध विक्षिप्त सी रिएक्ट कर रही है। वह आज का सिलसिला नहीं है कि आज हत्या कर दी गई और इस जोड़े ने शिकायत नहीं की थी, बल्कि अनीस और दीप्ति ने तमाम वीडियो बनाए और राज्य के सभी बड़े पुलिस अधिकारियों से अपील की कि हमारे घर वाले मार सकते हैं, हमारी हत्या हो सकती है, हमें बचाया जाए। और यही नहीं, उन्होंने कहा कि हमने अपनी मर्जी से शादी की है। एक वीडियो सुनिए। एडीजी महोदय गोरखपुर जोन गोरखपुर, मैं दीप्ति मिश्रा और ये मेरे पति अनीस हैं। हम दोनों ने 1 साल पहले ही रजिस्टर्ड मैरिज कर लिया है और अब हम एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं। महोदय 1 साल के बीच में हमारे बीच में मतलब कुछ ऐसी दिक्कतें आ गई थी जिसकी वजह से हम लोग अलग हो गए थे, लेकिन अब हम लोग एक साथ रहना चाहते हैं। इसी वजह से एक साथ हम लोग आ गए हैं। महोदय, इसी वजह से मेरे पति के ऊपर एक झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने मेरा अपहरण किया है, और मेरे ससुराल पक्ष वालों पे भी यही आरोप लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा मेरा अपहरण करवाया गया है और मुझसे ये सारी चीजें प्रेशर में करवाई जा रही हैं, बुलवाई जा रही हैं। महोदय, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पति और मेरे ससुराल पक्ष के सभी लोग बिल्कुल निर्दोष हैं। उन्होंने इसमें ना तो उनकी किसी प्रकार की कोई सहभागिता है और ना ही उनका कोई दोष है, लेकिन फिर भी महोदय उनको कल रात से ही मेरे ससुराल पक्ष वालों को उठा करके गगहा थाने पे बिठाया गया है, जिनको अभी तक वहां से रिलीज नहीं किया गया है। महोदय, इस प्रकरण पे मेरी सुबह ही मेरी टेलीफोनिक वार्ता एसएसपी महोदय गोरखपुर से और एसओ महोदय गगहा से हुई है। मैंने उन्हें सारी चीजों की जानकारी पूरी तरीके से दी है और उनसे ये आग्रह भी किया है कि महोदय मेरे ससुराल पक्ष वालों को तुरंत ही थाने से रिलीज कर दिया जाए। फिर भी महोदय अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और मेरे ससुराल पक्ष वालों को अभी भी थाने पर बिठा करके अभी तक प्रताड़ित किया जा रहा है और एक मेरे पति पे और ससुराल पक्ष वालों पे एक झूठा अपहरण केस लगाया जा रहा है। महोदय, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने पति के साथ अपनी मर्जी से आई हूँ और अपने पति के ही साथ रहना चाहती हूँ। वीडियो में बहुत साफ है, पढ़ी लिखी लड़की है। जी हाँ, यहाँ लोगों के दहेज की शादियां करने में पैर के चप्पल क्या, सिर का बाल झड़ जाता है। जवानी लुढ़क के बुढ़ापे में तब्दील हो जाती है बापों की, लेकिन इस और लड़का और लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की, विवेकपूर्ण शादी थी, लेकिन जातिवादी नरसंहारियों को, ब्राह्मण जी
ठसक है, उस ठसक से भरे उनके परिवार वालों को यह बात बर्दाश्त नहीं थी कि ब्राह्मण की लड़की धोबी के बच्चे से शादी कैसे कर लेगी। जी हाँ, यह बात जब मैं बोल रहा हूं तो हम 21वीं सदी के भारत की बात कर रहे हैं, जहां की भारत में कहा जाता है तमाम पढ़े लिखे लोग, खाए अघाए लोग मीटिंगों, बैठकों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, सेमिनारों और मंचों से बोलते हैं कि भारत में अब जातिवाद की वैसी समस्या न रही। पता नहीं ये कौन सी समस्या नहीं रही जो एक जोड़े को, जो पढ़ा लिखा जोड़ा है, बिल्कुल समझदार है, कल को वह भारत की समृद्धि में योगदान करता। अगर हम देखें तो योगी और मोदी की निगाह में यह आदर्श युवक और युवती थे जिन्होंने शादी की। लेकिन जी हाँ, उनकी पुलिस, यही योगी आदित्यनाथ की अपनी पुलिस, जहां गुंडागर्दी राज्य में खत्म हो चुकी है और पुलिस का राज कायम हो चुका है। अभी योगी जी ने 3 दिन पहले कहा था कि युवाओं बहकावे में ना आओ। योगी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि यह अनीस किसके बहकावे में था? वह तो आपकी नौकरी करता था, वह आपके सरकार में सहयोग करता था, उसके बदले मेहनताना पाता था, और आज उसकी हत्या हो गई है, तो कौन जिम्मेदार है? गोला थाने के अंतर्गत गोपालपुर बाजार में एक युवा की चाकू से वार करके हत्या किया गया है। परिवार वालों से मैं बात कर रहा हूँ, उनसे तहरीर लेके तुरंत एफआईआर दर्ज किया जा रहा है और इस पूरा घटना को देखते हुए एनएसए के तहत कार्रवाई करने की पूरा तैयारी की जा रही है। सर, कौन लोग थे, क्या आपको कुछ पता चला सर? जो मृतक था उन्होंने प्यार विवाह किया है, लड़की के अपने मर्जी से शादी किया है, तो जो लड़की के घर वालों पे आरोप लगा रहे हैं। वह अपील जो दर्जनों बार इस जोड़े ने किया है, उसका पुलिस पर असर क्यों नहीं हुआ? उन जातिवादियों, उन ब्राह्मणों, उन बंदूकधारियों और उन गुंडों के आगे इस अपील का असर क्यों नहीं पड़ता है? वह बाल बराबर भी पुलिस वालों को ये गुंडे क्यों नहीं समझते हैं? जिस आंदोलनकारियों को उठाने के लिए तो योगी आदित्यनाथ की पुलिस के बाजू फड़फड़ाती रहती है। किसान अपने हक को मांगे, मजदूर अपने हक को मांगे, शिक्षक अपने हक को मांगे, उसको उठा के गुंडा एक्ट लगाने से लेकर 50 तरह का वो मुकदमे दर्ज कर देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये गुंडे, जातिवादी गुंडे योगी आदित्यनाथ की पुलिस से डरते क्यों नहीं है? और आप देखिए क्या हुआ इस परिवार के साथ। खून खौल उठता है भारत की इस व्यवस्था पर कि आखिर कैसा देश पिछले 70 सालों में हमने बनाया है, जहां की जाति देख के शादी होगी, भले लड़की बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए, तमाम बेमेल शादियां होती हैं। रोज भारत में सबसे बड़ी समस्या तलाक की है। मियां बीवी के बीच न